तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी इथरनोट सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है। तो जैसा मैंने बोला था कि नेक्स्ट जो चैलेंजेस आने वाले हैं कॉइन फ्लिप के बाद, तो वो सारे मैं अभी एप में करने वाला हूँ और ब्राउनी में नहीं करने वाला। तो एप वर्क्स क्या है? एप वर्क्स अगर आप गिटहब में जाएंगे तो ये और एक इथेरियम पाइथन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है इथेरियम के लिए। इतने अभी ये सारे जो एक्सचेंजेस है ये सारे इसको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली सबसे बड़ा मुझे जो लगता है वो कर्व है। कर्व मेनली मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ये लोग अभी जो उनका जो डेवलपमेंट है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ है, ये वाइपर और ऐप की मदद से कर रहे हैं। तो इनका वेबसाइट है, देख सकते हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं। इधर मेरा भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है डॉक्यूमेंटेशन में, कोड में। पुल रिक्वेस्ट में अगर जाएंगे तो देख सकते हैं मेरा अभी करंटली 3 है, शायद ये वाला और ये वाला ओपन है। इश्यूज़ में भी मैंने बहुत सारे ओपन करके रखे हुए हैं। तो इस पर मैं भी एक्टिवली डेवलप कर रहा हूँ इसके अंदर। और ये जो कम्युनिटी है ये भी अभी ग्रोइंग हो रहा है बहुत। ठीक है। तो एपवर्क्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक ब्राउनी में नहीं है, लेकिन एपवर्क्स बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये प्लगइन्स यूज़ करता है और प्लगइन्स की मदद से ये बहुत कुछ इंटीग्रेट कर सकता है, जैसा कि कोई भी चेन्स और कोई भी अदर लाइक फाउंड्री, हार्ड हैट, ये सब भी इंटीग्रेट हो सकते हैं ऐप के अंदर। आप उसके बारे में देख सकते हो वेबसाइट में जाके। तभी मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे ऐप को सेटअप करना है और कैसे ये चैलेंज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं आप, डॉकर वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पीप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीप एक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीप एक्स बेसिकली क्या है, अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है बस। और मैं जो पर्सनली करता हूँ वो मैं करता हूँ पोइट्री की मदद से। पोइट्री क्या है? पोइट्री एक पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है और ये बहुत सही है क्योंकि बहुत सारे अभी जो प्रोजेक्ट्स है ये पोइट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पोइट्री के इस्तेमाल के लिए आप पीप इंस्टॉल पोइट्री कर सकते हैं। शायद पीप इंस्टॉल नहीं, पोइट्री का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो कर दूँगी कैसे वगैरह सेटअप वगैरह सब कुछ करना है। लेकिन इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है। आप जा सकते हैं, पीपेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफिशियल इंस्टॉलर भी है, कर्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो पीपेक्स मैंने पोइट्री मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो पोइट्री सबसे पहले कोई, ये देखिए मेरा ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो किसी भी एम्प्टी प्रोजेक्ट में पोइट्री को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे पोइट्री इनिट। पैकेज का नाम पूछेगा, एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल सकते कुछ, नो करेंगे, लाइसेंस। अभी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए क्योंकि टाइम लगता है बहुत। देख सकते हैं ये पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल फाइल क्रिएट हो गया है। हाँ, तो ये बेसिक सा फाइल क्रिएट हो गया है। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, तो हमको ऐप इंस्टॉल करना है, तो इसलिए हम लोग करेंगे ईथ ऐप। और अगर स्टार करेंगे ऐसे तो जो लेटेस्ट वर्जन है पोइट्री इसको इंस्टॉल करेगा। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वर्जन चाहिए जैसे कि 0.6.14, ये सब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं स्टार दूंगा। और हमको चाहिए फाउंड्री क्योंकि हम लोग एनविल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एनविल में क्यों इस्तेमाल करता हूँ और गनाश क्यों नहीं इस्तेमाल करता अभी। और इसीलिए मैं मेनली ऐप में स्विच कर रहा हूँ क्योंकि ऐप के अंदर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हार्ड हैट वगैरह सब कुछ। ब्राउनी में भी हो सकता है लेकिन ब्राउनी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और क्या चाहिए, मेरा लास्ट एक फाइल है, इसको देख लेते हैं। हाँ, एलकेमी चाहिए। एलकेमी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो RPC URL में कनेक्ट करना होगा, वरना हम लोग फोर्क नहीं कर पाएंगे।
और सच कुछ नहीं चाहिए। सॉलिडिटी चाहिए, क्योंकि ऐप को कंपाइल करने के लिए सॉलिडिटी कंपाइलर लेना पड़ेगा, इसका प्लगइन है। और कुछ नहीं चाहिए, इधर से ऐप कॉन्फ़िग देना है। तो अभी हो गया है। अभी हम लोग करेंगे पोएट्री इंस्टॉल। तो ये जो सारे डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये फाउंड्री में क्या हो, देखते हैं। ओके, ये ऐप फाउंड्री नहीं है, आई थिंक ये ऐप फाउंड्री है। अभी हो जाना चाहिए। तो ये सारा इंस्टॉल कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइल भी क्रिएट हो गया है इसके अंदर। मेरा ऐप वैसे भी इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो मैं ये पाथ क्यों दिखा रहा हूँ। अब देखेंगे अभी कि वर्चुअल इंस्टॉल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये जो हम लोग पोएट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पोएट्री लॉग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रहता है कि कौन सा पैकेज यूज़ हो रहा है, काइंड ऑफ एक आई थिंक npm जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा कुछ लॉग फाइल होता है, वो सिमिलर है। तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, पेंडिंग आ रहा है। ये ऐप एल्केमी का क्या हुआ। ज़ीरो पॉइंट 0.6.3 पता नहीं ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा। हाँ, इंस्टॉल हो गया। तो मैं भी ये एरर पहली बार देख रहा हूँ, मेरा भी कभी पेंडिंग नहीं आया है, पता नहीं क्या हुआ इधर। तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है, लेकिन अभी हम लोगों ने वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट नहीं किया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पोएट्री रन, और हम लोग अभी जो भी रन करेंगे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रन होगा। और अगर आप करेंगे तो ऐप वर्जन या ऐसा करते हैं विच ऐप, तो देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो ऐप है ये दिखा रहा है, और मेरा जो सिस्टम का ऐप है उसका पाथ अलग है। लेकिन मैं अगर सेम करूँगा विच ऐप, तो देखिए ये पाथ दिखा रहा है। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब पोइट्री रन करके कोई भी कमांड रन करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको ये ऐड करना होगा। और मैं पर्सनली ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा टाइपिंग करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पोइट्री में और एक चीज़ है मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, वो है पोइट्री शेल करके। तो पोइट्री शेल कर दिया तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक ओपन हो गया। तो अगर हम लोग चेप करेंगे तो देख सकते हैं, तो हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है। ठीक है, तो अभी ये जो करंट थीम है ZSH का, उसमें नहीं दिखा रहा। Z शेल में जो बहुत सारे थीम्स है उनके अंदर दिखा देता है कि अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है तो वो इधर दिखा देता है कि कौन सा वर्जन वगैरह है। ठीक है, तो हम लोगों ने हो गया। अभी हम लोग करेंगे ऐप इनिट। तो बेसिकली हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, प्रोजेक्ट नेम देंगे टेलीफोन। तो अभी ये कॉन्फ़िग फाइल जनरेट हो गया है। तो जो कॉन्फ़िग फाइल जनरेट होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, एम्प्टी, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन अभी मैं जो करंटली जो काम कर रहा हूँ भाई, जो लेटेस्ट पुल रिक्वेस्ट है मेरा, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल फाइल है
उसके अंदर हम लोग एक डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टूल डॉट एप डॉट प्लगइन्स ऐसा करके, और हम लोग प्लगइन का नाम सेम अगर ये वाला अगर इधर दे देंगे तो एप ऑटोमेटिकली उससे फेच कर लेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो मर्ज नहीं हुआ है वो कॉमिट। तो अभी देखते हैं अभी के लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे। अभी के लिए हमको ऐसा करना होगा कि प्लगइन एक शायद इसको ओके प्लगइन से प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ बोलता है इसको, YAML फाइल के बारे में मुझे उतना मालूम नहीं। फिर हम लोग देंगे नेम, उसके बाद हमको क्या चाहिए सॉलिडिटी। आप वर्जन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। नेम देंगे एल्केमी, उसके बाद हमने क्या किया था फाउंड्री। ठीक है, तो बाकी ये सारे जो चीज़ें हैं मैं इसको उठा लूँगा। टेस्ट हम लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग टेस्ट कुछ रन नहीं करेंगे, सच गनाश भी नहीं चाहिए, हम लोग बस वो फाउंड्री का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो नेटवर्क है उसका प्रॉपर्टी है कि इथेरियम होगा, और जो नेटवर्क होगा वो सेपोलिया फोर्क होगा क्योंकि सेपोलिया का इस्तेमाल करेंगे। सेपोलिया का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। ये जो नेटवर्क है ये सेपोलिया नहीं दिखा रहा क्योंकि ये सेपोलिया में रन कर रहा है, तो सेपोलिया का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए सेपोलिया फोर्क, और डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर करेंगे फाउंड्री। ऐसा ही होता है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। एप कॉन्फ़िग फाइल मैं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करता हूँ अपना, मैंने जो पहले क्रिएट किया था उससे ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो मुझे उतना याद नहीं रहता। तो ये फाउंड्री का है, ये भी देख लेते हैं। प्रोवाइडर वगैरह सब कुछ, डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर फाउंड्री, गैस लिमिट ऑटो कर देता हूँ, होस्ट भी ऑटो, फोर्क इथेरियम मेननेट नहीं, सेपोलिया फोर्क, और प्रोवाइडर एल्केमी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एल्केमी के प्लगइन इंस्टॉल किया है। इन्फीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फीरा का प्लगइन इंस्टॉल करके सेम है। और प्लगइन्स और नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अगर हम लोग एप प्लगइन्स लिस्ट करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है, बस ये तीनों आएंगे क्योंकि हम लोगों ने ये तीनों पाई प्रोजेक्ट में डिफ़ाइन किया था, और कुछ नहीं आने वाला बाकी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एप प्लगइन्स इंस्टॉल। ओके, हाँ ये देना होगा, और फिर अपग्रेड देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपग्रेड नेसेसरी नहीं है। नो प्लगइन्स फाउंड, मैंने शायद ओके प्लगइन्स का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है। आप ईथरस्कैन का भी प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वेरीफाई के लिए और कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से लोड करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर भी एक सॉलिडिटी दे देंगे तो आई थिंक इधर फिर से इंस्टॉल नहीं करना होगा। ओके, तो प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने इधर ही डिफ़ाइन कर दिया था। तो आप अगर इधर प्लगइन्स डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आपको ये एप प्लगइन्स इंस्टॉल फिर डॉट करना होगा, या आप कोई भी स्पेसिफिक प्लग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तो सब कुछ हो गया है। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटअप कर लेते हैं। तो इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे टेलीफोन, फिर देंगे डॉट सोल, और ये कॉपी कर लेंगे। ये आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इंटरफेस आप देख सकते हैं कि अगर ब्राउनी के अगर कोई भी फोल्डर देखेंगे आप, तो इसके अंदर इंटरफेसेस भी फोल्डर क्रिएट हो जाता है, लेकिन ऐप के अंदर इंटरफेसेस फोल्डर क्रिएट नहीं होता पहले से।
तो इंटरफेसेस को कैसे इस्तेमाल करना होता है ऐप के अंदर, तो आप इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम दे सकते हैं आप इंटरफेसेस, और उसके अंदर आपको इंटरफेस पुट करना होगा, वरना ऐप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रोजेक्ट होम के अंदर अगर क्रिएट करेंगे इसके अंदर तो नहीं रीड करने वाला है वो। ठीक है, अभी हम लोगों का सब कुछ सेटअप हो गया है। अब स्क्रिप्ट्स भी देखेंगे। तो स्क्रिप्ट्स के लिए सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा स्क्रिप्ट्स, और उसके बाद ये। तो स्क्रिप्ट्स मैंने कॉपी कर दिया है। ये डिप्लॉय हेल्पर फंक्शन सेम ही रहेगा, और डिप्लॉय कहाँ है, डिप्लॉय का चेंज करना होगा क्योंकि ये कॉइन फ्लिप नहीं है, टेलीफोन है, तो ये चेंज हो गया। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एकदम सेम है। हम लोग एक डिप्लॉय फंक्शन डिप्लॉय स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर से हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग जब लोकली टेस्ट करेंगे तो इसको डिप्लॉय करेंगे फिर टेस्ट करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लॉय फंक्शन हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो करने वाला है वो सीपीयू का फोर्क करेंगे और पहले ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लेंगे, फिर करंट जो ब्लॉक है उससे फोर्क कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमको डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहे तो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको लोकली डिप्लॉय करना होगा क्योंकि वो पहले से डिप्लॉय नहीं रहेगा मेन नेट या कोई भी चेन में। तो एक अच्छा प्रैक्टिस है अगर आप पहले इसको डिप्लॉय कर लेंगे तो हमको अभी ये नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो ऐप का जो वर्जन आई थिंक 0.6.15 में मैंने वो पुल रिक्वेस्ट में जो मेरा मर्ज हुआ था, तो उसमें क्या था, जो ब्राउनी में क्या होता है, ब्राउनी में एक इन्वायरमेंट फाइल रहता है जिसके अंदर आपको वो प्राइवेट की वगैरह सब कुछ देना है, लेकिन ऐप में वो नहीं है। ऐप में वो ज़्यादा इनक्रिप्टेड है क्योंकि अगर आप ऐप अकाउंट्स करेंगे, ऐप अकाउंट्स लिस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे जनरेटेड अकाउंट्स है और ये वाला मेरा टेस्टिंग है जो जिसका एलियास है CTF। तो अगर आप आई थिंक ऐप अकाउंट्स जनरेट और फिर अकाउंट का नाम देंगे, जनरेट से यूट्यूब कर देते हैं, तो आप एंट्रोपी दे सकते हैं कुछ भी, मैं कुछ रैंडम एंट्रोपीज दे दूंगा क्योंकि वो नो नहीं चाहिए। पास फ्रेज मैं अपना डिफ़ॉल्ट पास फ्रेज दे देता हूँ, तो ये इनक्रिप्टेड हो गया है। तो अगर मैं ऐप अकाउंट्स लिस्ट करूँगा तो ये मेरा और एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यूट्यूब करके। देखिए ये क्रिएट हो गया मेरा, तो ये लगभग सिमिलर हो गया था पता नहीं एंट्रोपी देने के बाद भी ये पहला जो 3 कैरेक्टर थे ये सेम हो गया। तो ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है। अगर आप मेटामास्क के जाएंगे तो इसका अगर एड्रेस देखेंगे तो ये देखिए 8473 और ये 8473, तो ये मेरा टेस्टिंग अकाउंट है। तो मैंने ये क्या किया था, तो आई थिंक मैंने ऐप अकाउंट्स ऐड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं देख लेता हूँ। अकाउंट्स में रहेगा, हाँ ये इंपोर्ट करके। तो अगर इंपोर्ट करेंगे तो देख सकते हैं ये नेमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये HD पाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इधर जाएंगे और प्राइवेट की अगर कॉपी कर लेंगे अपना, तो प्राइवेट की का भी इस्तेमाल करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और नेमोनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल ऐसा करेंगे तो प्राइवेट की देंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर नेमोनिक देंगे तो नेमोनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेमोनिक क्या है, वो बेसिकली सारे वर्ड्स आई थिंक 12 या 8, मेरा शायद 12 था, अभी शायद 16 या 18 हो गया है। मेटामास्क का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं।
तो मैंने वो नेम यूनिक दिया था और मेरा जो अकाउंट है वो इधर ऐड हो गया था। तो अकाउंट्स को अभी ऐप में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको अनलॉक करना होता है। वो अनलॉक पासवर्ड देके करना होता है, ठीक है। अगर और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर देना है, ऑब्वियसली आपको साइन करना होगा, और ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए आपको ये जो अकाउंट्स है इनमें से कोई जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसको अनलॉक करना होगा। तो अनलॉक आप कैसे कर सकते हैं? अनलॉक आप इधर पासवर्ड पास करके कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट्स है, ये जो गेट अकाउंट है, कि ये ऐसे डिफाइंड है कि जो लोड मेरा CTF होगा, डिफ़ॉल्ट नहीं, मेरा CTF लोड होना होगा। और जो मैं पहले मेंशन कर रहे थे, जो मेरा पुल रिक्वेस्ट था, वो मैंने क्या किया था, बेसिकली आप जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप इन्वायरमेंट वेरिएबल की मदद से सेट कर सकते हैं, कि लाइक एक्सपोर्ट, और मैं भी एग्जैक्टली भूल गया कि कौन सा था, इधर, हाँ ये वाला। तो ऐप अकाउंट्स फिर इलियस करके आप अगर पास फ्रेज ऐसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये लोड करेंगे तो ऐप क्या करेगा, ऐप बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, आप अगर ये डॉट नॉट जस्ट env करेंगे, फिर ये देख सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल मेरा लिस्टेड हो गया। तो इन्वायरमेंट अगर env करेंगे तो आपको ये वाला दिखना चाहिए। ये आप अपना जो बैश जो सोर्स फाइल होता है, बैश RC और ZSH RC और फिश RC जो भी है, उसके अंदर अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सपोर्ट करेंगे तो ऐप उसको ढूंढ के निकालेगा। और आई थिंक विंडोज़ के लिए अभी ऐप ऑप्टिमाइज नहीं है, यूनिक्स और मतलब मैक और लिनक्स के लिए है। विंडोज़ के लिए भी हम लोगों का सपोर्ट है, लेकिन वो उतना ऑप्टिमाइज शायद नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली विंडोज़ में यूज़ नहीं करता। ठीक है, अभी तो हो गया कि कैसे अकाउंट्स वगैरह सब कुछ सेटअप करना होता है और कैसे कर सकते हैं आप। तो देखते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है ये क्या कर रहा है। तो ये पहले देख रहा है कि अगर हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं कि 0th इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स हो, वो पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मैं अगर ऐप कंसोल कर देता हूँ, ब्राउनी कंसोल की तरह ऐप कंसोल भी है, लेकिन ऐप कंसोल थोड़ा अलग है, क्योंकि इनका आई थिंक IPython इंटरप्रेटर बोलते हैं इसको, जो आई थिंक स्पाइडर में रहता है और जुपिटर नोटबुक वगैरह उसमें रहता है, वो सेम चीज़ ऐप यूज़ करता है। आई थिंक पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। RPC में कुछ प्रॉब्लम हुआ लगता है, मेरा API की में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। आई थिंक मेरा API की में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मैं कर देता हूँ इन्फ्यूरा यूज़ कर लेता हूँ। ऐप प्लगइन्स इंस्टॉल करूँगा। पता नहीं, शायद मेरा एल्केमी जो API की है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। इन्फ्यूरा इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ। क्या हो रहा है? एनविल लोड क्यों नहीं कर रहा? ये वाला तो सही से किया, ये वाला क्यों नहीं कर रहा? मैंने कुछ
शायद गलती किया है, 1 सेकंड में। अच्छा, तो मैंने वो कॉन्फ़िग फाइल गलत लिखा था। तो देख सकते हैं आप, ये मुंसुल हो गया है। तो अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि आई थिंक किसी रीज़न से जो फाउंड्री है वो सेपोलिया जो फोर्क है ये क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं अगर मेन नेट फोर्क करूँगा, मेन नेट फोर्क और फिर अगर मैं फाउंड्री करूँगा तो ये तुरंत हो जाएगा। आई थिंक फाउंड्री में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फोर्किंग के लिए आई थिंक फाउंड्री में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं एनविल करूँगा, सेपोलिया करूँगा तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जैक्टली मालूम नहीं, पता नहीं ऐप क्यों नहीं रन कर पा रहा। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अभी मैं सेपोलिया का एक फोर्क इधर क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट वगैरह सब कुछ ये चेन हम लोग को मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये चैलेंज देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये गेट अकाउंट्स है, ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये अकाउंट्स रिटर्न करने वाला है। ये हम लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप पासवर्ड देंगे तो दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमको पासवर्ड अभी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इन्वायरमेंट के अंदर सेट कर दिया है। 1 सेकेंड में जो गेट अकाउंट्स है ये भी देख लेता हूँ। हेल्पर फंक्शन और ये जो है ये वाला, तभी बस हमको सेट ऑटो साइन इधर ट्रू कर देंगे और आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं आने वाला है बाकी। और ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है इधर। तो ये कमेंट है कि द पासवर्ड फ्रॉम एनवी फाइल न्यू अपडेट। तो यही चेंजेस हैं और आई थिंक कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। तो ये बस चेक कर रहा है कि अगर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको 2 टेस्ट अकाउंट्स मिलने वाला है, क्योंकि हमको एक ओनर की तरह इस्तेमाल करेंगे, एक डिप्लॉयर की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने जो पहले मेंशन किया था कि हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग डिप्लॉय नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग बस जो नेटवर्क है वो करंट ब्लॉक से फोर्क कर लेंगे। तो अटैक स्क्रिप्ट में जाते हैं, ये नहीं चाहिए,
ये नहीं चाहिए, ये सारे अभी नहीं चाहिए। ये मेन स्क्रिप्ट है, ये नेटवर्क डॉट जो एक्टिव प्रोवाइडर है वो देखेंगे कि लोकल नेटवर्क है कि नहीं। अगर लोकल नेटवर्क है तो डिप्लॉय करना होगा, अगर लोकल नेटवर्क नहीं है तो हम लोग बस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस एड्रेस से लोड कर लेंगे और हम लोग को टेस्ट अकाउंट मिल जाएगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग अगर सेपोलिया का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बस कॉन्ट्रैक्ट को लोड करेंगे, फिर जो अकाउंट CTF अकाउंट है उसको लोड करेंगे और हम लोग को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सेट ऑटो साइन कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग बस ये कर सकते हैं कि अटैकर फिर ये गेट अकाउंट करेंगे। तो ये जो मैंने 2 स्टेप किया था ये अभी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आई थिंक प्रोजेक्ट नेटवर्क्स, हाँ तो ये कॉइन फ्लिप नहीं है, ये टेलीफोन है, फिर टेलीफोन। और पहले इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ये इतना लंबा नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 पार्ट में बांट दूँगा, क्योंकि पहला जो पार्ट था वो कैसे सेटअप करना था एपवर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए वो मैंने दिखाया, और सेकंड पार्ट में मैं ये सॉल्व करने वाला, तो पहले पार्ट में वो दिखा दूँगा। तो ये ट्रांजैक्शन आ गया, हम लोग Ctrl+Shift+I करेंगे तो ये डेवलपर जो क्या बोलते हैं इसको, डेवलपर कंसोल ये ओपन हो गया। ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसके अंदर दे देंगे। और अभी हम लोगों का सेपोलिया जो है इसको फिर से ये करेंगे, करंट जो ब्लॉक है उससे ये फोर्क हो गया है। अगर हम लोग ऐप कंसोल, तो ऐप में क्या होता है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप इसके अंदर से, और आई थिंक पे ये ऐसा कर सकते हैं कि लोकल होस्ट और फिर ये 8545 पे रन करता है। आई थिंक ऐसा ही कुछ था, नेटवर्क या URL नेटवर्क, URL या URL नेटवर्क था, फिर आई डोंट थिंक कि लोकल था। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फिर ये करूँगा तो क्या आता है, अभी तस्कन प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, आई डोंट थिंक कि ये वो वाला है। अगर मैं ऐप रन फिर, हाँ तो ऐप कंसोल, फिर जो नेटवर्क होगा वो होगा HTTP TP फिर 127.0.0, ये लोकल होस्ट एड्रेस है 8545। ठीक है, नेटवर्क इकोसिस्टम प्रोवाइडर देंगे, इसकी कॉलेबल नहीं है। इकोसिस्टम सेम अगर देख लेते हैं हम लोग, एक्टिव डॉट नेम करेंगे तो ये इथेरियम आ गया, और एक्टिव प्रोवाइडर फिर डॉट नेटवर्क डॉट नेम करेंगे तो ये एडॉक है। तो आई थिंक हाँ देख सकते हैं, ये जो हम लोग कॉल्स वगैरह कर रहे हैं इधर ये शो हो रहा है। अच्छा, जब मैंने डिप्लॉय किया था तभी हुआ कि हम लोग बेसिकली ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो ये देख सकते हैं ये सारे कॉल्स ये क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो नेटवर्क सेटअप हो गया हम लोगों का। अभी चैलेंज जो सॉल्व है वो देख लेते हैं। तो हम लोग के पास एक क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक वेरिएबल है ओनर करके, फिर कंस्ट्रक्टर है एज यूजुअल, एंड फंक्शन है चेंज ओनर की हम लोग एड्रेस का ओनर देंगे। पब्लिक वेरिएबल है, और तभी हम लोग अपने आप को ओनर बना पाएंगे जब ट्रांजैक्शन डॉट ऑरिजिन और मैसेज डॉट सेंडर दोनों अलग है। तो ट्रांजैक्शन डॉट ऑरिजिन क्या है, ट्रांजैक्शन डॉट ऑरिजिन कोई भी एक
हमेशा एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ही रहेगा, मतलब जो ट्रांजैक्शन क्रिएट किया वो रहेगा। और मैसेज डॉट सेंडर कोई एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट भी हो सकता है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन हमेशा एक वॉलेट ही रहेगा, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक ओरिजिनेट नहीं कर सकता, इसीलिए ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन जो रहेगा वो हमेशा ही एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। हम बस एक और कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम लोग अगर इसको कॉल करेंगे तो ट्रांजैक्शन डॉट ओरिजिन होगा, जो वो हम लोग का ये जो CTF अकाउंट है, ये CTF अकाउंट होगा, और जो मैसेज डॉट सेंडर होगा वो सेकंड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा। तो देख लेते हैं, हम लोग अटैक करेंगे, अटैक डॉट सोल, फिर SPDX लाइसेंस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर प्रैग्मा सोलिडिटी 0.8.0, मैं दोनों को सेम रखता हूँ कॉम्पेटिबिलिटी के लिए। और अभी किया दूंगा कॉन्ट्रैक्ट अटैक, और फिर आई थिंक एड्रेस नहीं चाहिए, बस कंस्ट्रक्टर दूंगा, और उसके बाद क्या करने वाला, कंस्ट्रक्टर को पेबल कर देता हूँ गैस सेव करने के लिए। हाँ, तो हमको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट, फिर ये टेलीफोन डॉट सोल, और हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट, हाँ आई थिंक इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ टेलीफोन, फिर टारगेट प्राइवेट, आई थिंक, हाँ तो आई थिंक मैंने सही लिखा है, अगर गलत लिखा है तो एरर आ जाएगा। और फिर दूंगा टारगेट एंड जो टेलीफोन होगा, फिर आई थिंक इधर एड्रेस देना होगा, एक काम करता हूँ, एड्रेस को वेरिएबल ले देता हूँ और फिर ऐसा कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ, ये कंपाइल करके देखता हूँ कि सही है कि गलत है। ओके, तो आई थिंक ये इधर होगा, हाँ कंपाइल हो गया है, उन लोगों का टारगेट हो गया है। तो हमको बस जो चेंज ओनर है इसको ही कॉल करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसके अंदर और एक वेरिएबल डाल सकते हैं अपने आप का, जो हम लोग का एड्रेस होगा वो डाल सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं। और या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन एंड फिर देंगे चेंज ओनर, जो एड्रेस वेरिएबल लेगा ओनर का लेगा, और फिर ये क्या देख सकते हैं, इसको ट्रांजैक्शन देना देगा, तो प्योर देते हैं, पब्लिक, हाँ पब्लिक कर देते, पब्लिक भी दे देते, पब्लिक नहीं एक्सटर्नल कर देते हैं, एक्सटर्नल कर देंगे, लेकिन अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। और नहीं सॉलिड कंपाइलर पुराना है, तो इनमें से फ़र्क होगा, अगर एक्सटर्नल दूंगा तो गैस कम लगेगा। और क्या देंगे, और कुछ चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग को और कुछ चाहिए, हम लोग बस इसको कॉल करेंगे और हो जाएगा। आप कर सकते हैं, एक मॉडिफायर दे सकते हैं कि ओनली ओनर, और इधर एक मॉडिफायर दे देते हैं, मॉडिफायर आई थिंक ऐसा ही होता है, रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर इक्वल्स टू ओनर इक्वल्स टू
मैसेज डॉट सेंडर। अभी क्या कर देते हैं इसको, और एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेते हैं, एड्रेस ओनर प्राइवेट, पता नहीं आज क्या हुआ मेरा टाइपिंग का, ओनर। फिर से गलत लिखा, मॉडिफायर, ओके। मॉडिफायर का क्या हुआ, ओके मैं गलत लिख रहा हूँ फिर से, मॉडिफायर्स इन सॉलिडिटी। ओके मॉडिफायर का नाम मैंने ही दिया। अरे यार बहुत दिन से सॉलिडिटी नहीं लिखा। अभी इसको क्या हुआ, नॉट फाउंड और नॉट यूनिक। अरे स्पेलिंग गलत लिखा। प्योर भी नहीं होगा, स्टेट मॉडिफाई हो रहा है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, पार्ट करना ही पड़ेगा अभी। ठीक है अभी कंपाइल हो गया है, हम लोगों का सब कुछ अभी हो गया है। अभी देखते हैं डिप्लॉय द अटैक कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इतना सारा नहीं चाहिए, आई थिंक यूटिल्स नहीं चाहिए, चेन भी नहीं चाहिए, अकाउंट्स रहने देते, नेटवर्क्स रहने देते, प्रोजेक्ट तो चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे कि अटैक कॉन्ट्रैक्ट और फिर देंगे प्रोजेक्ट। ये ऐप का सिंटैक्स है, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम ये, और नो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा करके फिर डिप्लॉय भी कर सकते हैं। डिप्लॉय फिर ऐसे सेंडर करेंगे, सेंडर अटैकर, और हम लोग को जो वेरिएबल्स इसको देना है वो दे सकते हैं कि, तो हम लोग का टारगेट है टारगेट डॉट एड्रेस, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर हम किसी कोई भी अकाउंट्स लेके भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइक ऐसे। फिर अकाउंट का नेम डॉट डिप्लॉय, और फिर जो ऐसा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है ये दोनों तरीका है ऐप में डिप्लॉय करने का। आप कॉन्ट्रैक्ट को भी ऐसे डिप्लॉय कर सकते हैं, और आप अकाउंट्स की मदद से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये सारे सेट हो जाएंगे। और अभी हमको क्या करना है, हमको बस ये चेंज ओनर देना है। तो अभी हम लोग करेंगे अटैक कॉन्ट्रैक्ट डॉट चेंज ओनर, और फिर अटैकर डॉट एड्रेस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो एड्रेस है वो हम लोग पास कर रहे हैं। और एक असर्ट स्टेटमेंट दे देते हैं कि अटैक स्टेटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट डॉट ओनर रहेगा वो अटैकर डॉट एड्रेस, क्योंकि हम लोग को बस ओनर बनना है, ठीक है। ये ओनर वेरिएबल इन दोनों को सेम होना होगा, तभी हम लोग ओनर बन जाएंगे। तो रन करके देखते हैं रन स्क्रिप्ट्स। फिर अटैक और नेटवर्क जो देंगे वो देंगे HTTP 127.0.0.1 फिर 8545। तो अभी देख सकते हैं ये बहुत सारे कॉल कर रहे हैं अभी। ओके अभी क्या हुआ इधर,
मैंने गलत लिखा है क्या? कि मैंने कंस्ट्रक्टर को पे वेल दिया था, इसीलिए शायद ये वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। ओके, आई थिंक ये सही से रिटर्न नहीं कर रहा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो CTF लोड करो और फिर ये सब से मैं अभी ये रिटर्न क्यों नहीं कर रहा ठीक से। काम करता हूँ, एक CTF कर देता हूँ, अभी देखता हूँ कि क्या होता है। फिर से पॉज करो, अभी जब ये सॉल्व हो जाएगा मैं रिज्यूम कर दूंगा। ओके, तो जो प्रॉब्लम आ रहा था, आई थिंक वो प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग जो लोकल RPC है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पास वो अकाउंट नहीं है, तो आई थिंक इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली सेपुलिया के ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ और अभी देखता हूँ कि क्या होता है। काम करता हूँ, ये सब छोड़ता हूँ और पता नहीं गेट अकाउंट में क्या हो रहा है, तो मैं ये देखूँगा, बाद में देख लूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अभी के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ओके, इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स गिवन। तो अभी सेकंड वाला ही देखता हूँ। तो मैं डायरेक्टली जो सेपुलिया है उसके ऊपर ट्रांजेक्शन सेंड करूँगा। तो अभी एरर नहीं आया, इसका मतलब हो रहा है, ट्रांजैक्शन अभी जाएगा। तो अगर मैं सेपोलिया इथरस्कैन पे जाऊँगा तो, और मेरा जो अकाउंट है ये अगर डाल दूँगा तो ये देखिए अभी जो ट्रांजैक्शन वगैरह है वो दिखा रहा है अभी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का एक आ गया। फंक्शन, ओके मैंने गलत लिखा, ये अटैकर होगा। अरे यार, तो इसीलिए हम लोग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा गलती मैं हमेशा करता हूँ और इसीलिए हम लोगों का गैस वेस्ट हो गया। ये इतना जो गैस है ये वेस्ट हो गया। ट्रांजेक्शन फीस हम लोग को फिर से और एक्सटेंड करना होगा।
फिर से थोड़ा वेट करेंगे। ये इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। मेन प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि पता नहीं ऐप क्यों फोर्क नहीं कर पा रहा सेपोलिया का, तो मुझे बात करना होगा डेवलपर से, मुझे भी देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं आज भी सुबह जो मेन नेट था, मेन नेट का तो वो हो ही रहा है, तो मैंने बहुत दिनों से कोई टेस्ट नेट का इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कुछ नहीं। देखना होगा अभी क्या हुआ। ट्रांजैक्शन इज नॉट साइंड। कॉन्ट्रैक्ट, ओके ओके ओके, तो ये व्यू फंक्शन नहीं है, और फिर हमको ऐसा देना होगा अटैकर अटैकर। तो ये व्यू फंक्शन है नहीं है, इसीलिए हम लोग को देना होगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा गैस बचा लेते हैं। अटैकर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं एक सेफ डिस्ट्रक्ट लगा देता हूँ इसके अंदर कि डिस्ट्रॉय हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट का कोई ट्रेस नहीं रहे। लेकिन इस बार मैं भूल गया, तो बस मैं ये जो डिप्लॉयड एड्रेस है, हाँ तो मैं अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डिप्लॉयड, ये नहीं, ये जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी, इसका एड्रेस फिक्स करने वाला हो। तो अभी प्रोजेक्ट डॉट टेलीफोन एट, तो ये कर दूंगा, अभी रन करके देखते हैं। तो ये वाला मैं देना भूल गया कि ट्रांजैक्शन सेंड करना है, अगर ये नहीं देंगे तो ट्रांजैक्शन पास नहीं होगा। अभी क्या हुआ, अटैक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एक वीडियो में, बाप रे बाप। अभी हो जाना चाहिए। ओके, ट्रांजैक्शन गया एक, अभी तक शो नहीं किया। अगर इसको देखेंगे तो देख सकता है अभी ये कॉन्फर्म नहीं हुआ, पेंडिंग है। ओके, अभी हो गया है। ओके, सर्शन एरर है। ओके, तो देखते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉब्लम क्या है। तो ऐप कंसोल कर लूँगा मैं, फिर देखते हैं। और अभी प्रोजेक्ट डॉट टेलीफोन एट टी कर देते हैं, टी डॉट ओनर कॉल नहीं कर सकते। तो अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ। देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक कि कुछ यूजुअली कुछ प्रॉब्लम है, तो सही तो लिखा है हम लोगों ने। कंस्ट्रक्टर है, एड्रेस तो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, ओनर अभी मैसेज डॉट सेंडर है, और अभी जो ये ओनर पास हो रहा है वही चेंज ओनर होगा। तो ये तो रिवर्ट तो नहीं हुआ ट्रांजैक्शन। और ओनर का जो एड्रेस जो हमारा एड्रेस है वही तो हम लोगों ने दिया था इधर भी। एक बार फिर से मैं फोर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूँ।
हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये कंसोल अभी फोर्किंग काम कर रहा है, पता नहीं पहले वो फोर्किंग क्यों काम नहीं कर रहा था। तो एक काम करते हैं, इसको देख लेते रन करके। अभी फोर्क में रन होगा तो होप करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन गया नहीं क्योंकि अभी ये फोर्किंग है। ठीक है, तो फोर्किंग में कुछ शायद पहले प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अभी काम कर रहा है। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। नो एट्रीब्यूट ओनर, ओके। अटैक कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो, ओके मैं अटैक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो ये अटैक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर देखना है हमको, क्योंकि अटैक कॉन्ट्रैक्ट का ओनर तो हम लोग ही होंगे। ओके, फिर भी असर्शन एरर आ रहा है कुछ। हाँ, तो पता नहीं प्रॉब्लम क्या आ रहा था। तो आई थिंक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये जो टारगेट डॉट ओनर है, तो मैं बस ये किया था। तो ये बस चेक कर रहा था कि इन दोनों का टाइप सेम है कि नहीं, बट अगर मैं इसको कॉल नहीं करूँगा तो वो एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा। तो ये असर्शन में प्रॉब्लम हो रहा था, और बाकी कुछ नहीं। मैंने बस इधर प्रिंटिंग के लिए थोड़ा चीज़ें ऐड कर दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं ये रन स्क्रिप्ट्स करूँगा, तो ये देखिए ये असर्शन पास हो गया। तभी मैं नेटवर्क कर देता हूँ। नेटवर्क करूँगा, फिर इथेरियम से पॉलीआल्केमी इस्तेमाल करेंगे कि ये पास हो जाए। तो प्रॉब्लम ये था कि मैं बस इसको कॉल नहीं कर रहा था, एड्रेस चेंज हो गया था इसका, बट ये असर्शन स्टेटमेंट गलत था। तो हमको बस कॉल करना है, वरना हमको ये देखिए एड्रेस नहीं मिलेगा। तो देखते हैं थोड़ा वेट करके। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, चेंज ओनर भी कॉल हो गया है। ये ये कॉन्फर्मेशन आ गया। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग अब ओनर हो गए। असर्शन स्टेटमेंट भी पास हो गया। तो अभी हम लोग सबमिट कर सकते हैं, तो सबमिट करेंगे। तो ये जो पॉपअप आ रहा है, ये जो सबमिशन का, यही सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ये कॉन्फर्म करके देख सकते हैं कि दिस अकाउंट विल नाउ साइन एनी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ही ये भी अकाउंट का अनलॉक करके फिर ट्रांजैक्शन साइन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अस। ओके, थोड़ा वेट करेंगे। अभी तक कॉन्फर्म हो गया। ठीक है, ये वाला चैलेंज ख़त्म हो गया हम लोगों का। तो चैलेंज बहुत ही इजी था। तो टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि वो ऐप का जो सेटअप था वो
सब कुछ मैं दिखा रहा था। और मैं भी बहुत दिनों बाद ये कर रहा हूँ, इसीलिए मैं भी भूल गया था कि एग्जैक्टली कैसे ये सब वगैरह सब कुछ सेटअप वगैरह करना है। तो अभी जो भी वीडियोस आने वाले हैं इथरनोट के ऊपर, ये सारे आने वाले हैं। तो ये सारे मैं ऐप में ही करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं ब्राउन ऐप यूज़ नहीं करता, मैं ऐप यूज़ करता हूँ। तो ऐप में ही करूँगा, और होप करते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाला है उसमें मैं इतना क्या बोलते हैं इसको मेस्टअप नहीं करने वाला। तो देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलता है अगली वीडियो में।